नालंदा महावीरा। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। ये विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। 6th सेंचुरी बीसी में नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में ज्ञान का केंद्र था। यहाँ अलग अलग देशों जैसे कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और इंडोनेशिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे और 2,000 से ज़्यादा शिक्षक अलग अलग विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि एक सनकी और क्रूर शासक बख्तियार खिलजी ने इस ज्ञान के मंदिर को तहस नहस कर दिया और इसमें आग लगाकर इसकी लाइब्रेरी में रखी बेशकीमती और बहुमूल्य पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। बख्तियार खिलजी कौन था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूजा और स्वागत है आपका द एग्जाम ट्यूटर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी हमें ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के लेखों से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। बिहार को पहले मगध बोला जाता था। नालंदा महावीरा के प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे और उनके लिए 2,000 से ज़्यादा पंडित और आचार्य मौजूद रहते थे। यहाँ पर सभी विषयों जैसे गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और रसायन शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। इसके साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय उस समय की एक अकेली यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध थी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हर विषयों की अलग अलग 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें अवेलेबल थी और ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह सुनकर यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी। उस समय भारतवर्ष पर बख्तियार खिलजी का ही शासन हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर को पटना से जोड़ने वाली रोड पर स्थित थी। यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी विदेशी थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान के साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। अब बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने इतने विशाल, भव्य और ज्ञान के केंद्र को अपने पागलपन के कारण नष्ट कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बुरी तरह से बीमार पड़ा। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से उसका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद शाखा के हेड यानी प्रधान राहुल श्री भद्र जी से इलाज करवाने की सलाह दी। लेकिन खिलजी किसी भी हिंदुस्तानी वैद्य या चिकित्सक से इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज़्यादा भरोसा था। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई भारतीय वैद्य उसके हकीमों से भी अधिक काबिल हो सकता था। अपने कई नीम हकीमों से सलाह के बाद आखिरकार खिलजी ने राहुल श्री भद्र जी को इलाज के लिए बुलवा भेजा। खिलजी ने इलाज करवाने से पहले राहुल श्री भद्र जी के सामने एक बड़ी ही अनोखी शर्त रखी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवा को इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। यह शर्त सुनकर राहुल श्री भद्र जी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोच विचार कर उन्होंने खिलजी की यह शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद राहुल श्री भद्र जी खिलजी के पास एक कुरान लेकर आए और खिलजी से कहा कि आप इस कुरान के कुछ पन्ने रोज पढ़िए, आप स्वयं ही ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने राहुल श्री भद्र जी के कहने पर कुछ दिनों तक कुरान को नियम से लगातार पढ़ा और कुछ ही दिनों में खिलजी स्वस्थ हो गया। असल में हुआ ये था कि राहुल श्री भद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और दवाई धीरे धीरे उसके शरीर में जाने लगी और वो ठीक हो गया। लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के बाद उसने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों को भुला दिया। उसे इस बात से जलन होने लगी कि उसके नीम हकीम फेल हो गए और हिंदुस्तानी वैद्य उसका इलाज करने में सफल हो गए। तब खिलजी के सनकी दिमाग ने सोचा कि क्यों न ज्ञान के इस पूरे जड़ यानी नालंदा विश्वविद्यालय को ही समाप्त कर दिया जाए। इसके बाद उसने जो किया उसके लिए उसे इतिहास ने भी कभी माफ़ नहीं किया। अपनी ईर्ष्या के कारण बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में इतनी बेशकीमती, बहुमूल्य और अधिक किताबें थी कि वह 3 महीने तक चलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के कई धार्मिक शिक्षकों और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवा दी।
बाद में पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का आदेश दे दिया और इस तरह से बख्तियार खिलजी ने हिंदुस्तानी वैद्य के एहसानों का बदला चुकाया। आपको बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। हालांकि कुमार गुप्त प्रथम धर्मनिष्ठ हिंदू थे, किंतु वे बौद्ध धर्म और इसकी बौद्धिकता के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे। यह यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका जो कैंपस था वो एक बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए एक मुख्य दरवाजा था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और सामने भव्य स्तूपों और मंदिरों का निर्माण किया गया था और इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी। यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे, जिनमें सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता था। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। हर मठ के आगे एक कुआं बना था। 8 बड़ी बिल्डिंग्स, 10 मंदिर, कई प्रेयर्स और स्टडी रूम्स के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। नालंदा को हिंदुस्तानी राजाओं के साथ साथ विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। यूनिवर्सिटी का पूरा प्रबंध कुलपति या आचार्य करते थे, जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा भी है कि हम लोगों को जो भी बौद्ध ज्ञान मिला है वो सब नालंदा से आया है। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में भी कहा जाता है कि 6वीं शताब्दी की शुरुआत में वे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।